सकते हैं? Yes. माशाल्लाह माशाल्लाह। sir. Yeah. So dear students, today we are going to study one story. Do you like stories? Yes. आज हम कहानी के बारे में कुछ पढ़ेंगे। क्या आपको कहानियाँ पसंद है? Okay, okay. Yes. Which stories you have listened up till now? कौन सी स्टोरीज हैं जो आपने अब तक सुनी हैं? क्या आप बता सकते हैं किसी के बारे में? और द टाइटल ऑफ द स्टोरी? Any story you studied, you listened in your earlier class, first standard, second standard, in any standard? Yes, come on. Insha, Yes, sir. Lahir, yes, reply. आपने अब तक No. कौन सी कहानी पढ़ी है? कौन सी स्टोरी Yeah. आपने सुनी है? ज़ारा, फर्स्ट में भी स्टोरी पढ़ी है। फर्स्ट में? जी हाँ, तो जो स्टोरी आपने पढ़ी है उसका नाम बताइए मुझे। एक बगला रहता है वो जो नहीं, बस मतलब नाम बताइए, नाम बताइए, बस मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि स्टोरी का नाम क्या है, स्टोरी में कौन है, ताकि अभी हम जो स्टोरी आज पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में हमें कुछ मालूमात मिल सके। हाँ बोलिए, इंशा बोलिए। The Fox and Cow. ये मैंने सुना है ओ फर्स्ट स्टैंडर्ड में। फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपने द फॉक्स एंड काउ सुना है। हाँ। आपको अच्छी लगी वो स्टोरी? हाँ सर, अच्छी लगी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अक्सर हम लोगों ने ये भी देखा है, वी हैव सीन दैट द स्टोरीज विच आर अबाउट एनिमल्स आर मोस्ट लाइक बाय अस, है ना? जो इसकी होती है, जानवरों के बारे में कहानियां होती है, अक्सर बच्चों से पूछा भी जाता है तो वो जानवरों की कहानियां बताते हैं। जैसे कछुआ और खरगोश वाली कहानी है ना, द हाँ रैबिट सर। एंड द रैट एंड लायन। याद आ रहा है आप लोगों को चूहा और शेर की कहानी? Yes sir. हाँ। अच्छा, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू वॉच द स्टोरीज ऑन यूट्यूब? क्या आप कभी यूट्यूब पर स्टोरी सुनते हैं? आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपका स्टोरी यूट्यूब पर सुनते हैं, यूट्यूब पर? यस सर। Yes sir. अच्छा यस अच्छा, सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यूट्यूब पर आपने कौन सी स्टोरी सुनी है? क्या इंग्लिश लैंग्वेज में आपने कोई स्टोरी सुने हैं? No sir. मैं सुना सर। जी हाँ, कौन सी सुना है आपने? ज़रा, क्या नाम था उसका स्टोरी का? हेलो, बोलिए। तो हेडफोन लगाए? हेडफोन लगाना पड़ेगा। हाँ सुन ले, या तो ये वो बंद कर दो पहले, मेरा वीडियो बंद कर दो। हाँ बैंड भी है, या तो यहाँ हेलो, चलिए ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी वन स्टोरी दैट इज बेस्ड ऑन टू एनिमल्स। आज हम दो एनिमल्स पर, दो जानवरों पर एक स्टोरी है जो आपकी किताब का ही हिस्सा है, उस पर आज हम लोग उसकी स्टडी करने जा रहे हैं। अब इसके अलावा आपको एक बात ये बता दूं कि आप जानते हैं, इस बात से वाकिफ हैं कि स्टोरीज जो होती हैं, द यू नो वेरी वेल, द स्टोरीज प्रोवाइड अ वेरी गुड मैसेज टू अस। स्टोरी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती है ना, सिर्फ मजा लेने के लिए। वी फील जॉय only and we get the good message from the story. So when we read, when we listen, or when we learn any story, we should take the message from that story. So dear students, today we are going to study, we will learn the story which is based on the wild boar and the fox. And I am going to share the screen also to you. So before we start our story, I would like to share the page on which you can easily learn, easily see what's going on. Okay, can you see this picture? No sir. क्या आपको दिख रही है तस्वीर? Yes. देखिए, थोड़ा सा मैं इसको जूम भी करता हूँ आप लोगों के लिए। और स्टार्ट में मैं ये करूंगा कि आप लोगों का सबका माइक ऑफ रहेगा। Your all mic will be off and I will speak because it is the pattern of English
that it starts with the teaching of with the हैंग हो रहा है, इसी टाइम हैंग हो रहा था क्या? हाँ बच्चों आप लोग आवाज आ रही है ना? Yes, sir. यस सर। तो अभी आप लोग अपना जो माइक है ना उसको mute कर दे आप लोग। आप लोग अपना माइक रखें। यार माइक्रोसॉफ्ट हेलो, आप जो है मेरी नहीं होता है। हाँ मैं सेमी इंग्लिश में नहीं पढ़ा। हेलो, कि आप लोग की आवाज आ रही है पीछे से, ये ना आने दें। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं उसको कौन पढ़ सा रहा है? हूँ, उसको आप लोग अभी गौर से सुनेंगे। ठीक है। ओके, द वाइल्ड बोर एंड द फॉक्स। अगर आप लोग उसके ऊपर देख सकते हैं तो आप लोग टच करते जाए ना। वन डे अ वाइल्ड बोर was sharpening his tusks against the bark of a tree. He was doing it very carefully. There lived a Huh? fox in the same forest. सर He was पीछे से all... बहुत आवाज आ रही है। ओके ओके, आप लोग एक काम ये कीजिए कि आप लोग के जो माइक है ना उसे ऑफ कर दीजिए। जितने भी माइक है ना उसको ऑफ कर दीजिए। अभी आप लोग मैं आप लोग अभी आप लोगों से मैं सवाल नहीं पूछूंगा, आप लोगों को सिर्फ इस पर पढ़ना है और सुनना है। ठीक है, जब आप लोगों का वक्त आएगा तो फिर मैं उसको अलाउ करूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, यस तो सब लोग अपने अपने माइक को ऑफ कर रखें और जिसको जो पूछना होगा आप लोग हैंड रेस करेंगे। हैंड रेस करेंगे। चैट का भी ऑप्शन आप लोगों के पास है, आप लोग उससे मुझसे चैट कर सकते हैं, उसमें सवाल डाल सकते हैं। ठीक है, हाँ ये देखिए अभी मैं इसका आगे कंटिन्यू करता हूँ। He was always looking for a chance to make fun of other animals in the forest. सबको सबको आ रही है ना आवाज? ओके यस ओके सर। ओके, अभी आप लोग अपने माइक ऑफ रखें। When he saw the wild boar, he decided to tease him. He began to walk around the trees, looking left and right and up and down. He also began to act as if he was really scared, but the boar did not pay any attention to him. He kept right on with his work. At last, the fox said with a grin, "Why are you doing that? I tried very hard, but I did not see any hidden enemy or danger." "True," replied the boar. "Just now there may not be any danger, but when it really comes, there won't be any time to sharpen my tusks. My weapons have to be ready for use then. If I am not ready, I will have to suffer." आवाज सुना आप लोगों ने? मैं आप लोगों के सामने पढ़कर सुनाया एक मरतबा। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो, आ रही आवाज? हाँ भी आ रही है। हाँ जी जी सर। सर, आ रही सर। यस सर आ रही है। बाकी लोग बाकी बच्चे खामोश रहो ना, म्यूट कर दो अपने वो। लोगों को कर दिया मेट भी। तो बच्चों आप लोगों के सामने एक मरतबा मैंने ये पूरा जो स्टोरी है इसको पढ़कर सुनाई है। अब थोड़ा सा मैं इसको स्टोरी को ब्रीफ करता हूँ आपके सामने, थोड़ा सा इसको मैं इसकी तफसील पेश करता हूँ। सो you have already studied that any story starts from the past tense, है ना? जो पिछले हुआ उसके बारे में स्टोरी हमें जाके उसके बारे में बात बताती है। तो इसकी शुरुआत ही इसी तरह से होती है। जैसे आपने देखा होगा लॉन्ग मेन एगो, हेलो पहले है, वो आपके सामने पेश करती है। ठीक है, और इसका मतलब ये होता है, इसका मकसद ये है कि पिछली बात को जो पास्ट में जो माजी में हुई है उस बात को आपके सामने पेश करना।
हैं उन्हें जो वाइल्ड बोर कहा जाता है। इसमें इसकी वो कुछ वाला और भी नहीं शक्लें हुआ करती है। ये ये जो ना आपको दिख रहा है, ये अपने में का ही है। हेलो, अभी आप लोगों को माइक मैंने ऑफ कर रखने के लिए कहा है, तो इस दौरान आप लोग अपना माइक ऑन ना करें। अब देखिए इस किस्म का जो पिग होता है, देखिए देखा आप लोगों ने, Yes, देख रहे हैं इसको, यस सर। और थोड़ा सा मैं इसको और जूम sir. करता हूँ। सर हाँ ये ओके ओके ओके। इसके अलावा एक और शक्ल इसकी है, एक और मैं फोटो आप लोगों के सामने बताता हूँ इसका। इस किस्म का होता है ये, है ना। तो इसे वाइल्ड बोर कहा जाता है, जो जंगली सुअर और ख़ास तौर पर जंगल के जो जानवर हैं उनके बारे में मशहूर होता है कि वो शिकार करने में बहुत माहिर होते हैं। ठीक है ना। तो ये जो बोर है ये खुद ही मतलब इस बात का सबूत है कि ये जंगली भी है और शिकारी भी है। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा सा आगे। अब शिकार करने वालों के लिए उनको अपने औजार, अपने सामान, इसकी बहुत पहले से तैयारी करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको हम जो कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। तो इसमें जो आप लोगों के सामने बात बताई गई है कि जो द बोर है वो शार्पनिंग हिज टस्क, अपने टस्क को, अपनी जो सूंड होती है उसकी, जो आगे आगे के जो दांत दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये जो सामने के जो दो दांत है उसके, उसको शार्पन कर रहा था, उसको तेज कर रहा था, उसको छील रहा था। और उसको छीलने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो किससे कर रहा था? अगेंस्ट द बार्क ऑफ अ ट्री, जो दरख्तों की छाल होती है, दरख्तों के जो पत्ते होते हैं, उससे जो है उसको छीलने की कोशिश कर रहा था। ही वॉज डूइंग इट वेरी केयरफुली, और अपने इस काम को वो कैसा कर रहा था? बहुत ही एहतियात से, बहुत ही केयरफुल रहते हुए। देयर लिव्ड अ फॉक्स इन द सेम फॉरेस्ट, और उसी जंगल में, उसी फॉरेस्ट में एक फॉक्स रहा करता था। कौन रहा करता था? फॉक्स। फॉक्स जानते हैं आप लोग किसे कहते हैं? लोमड़ी। हाँ, तो लोमड़ी के जो अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग नर और मादा होते हैं ना। तो जो मेल होता है, यहाँ पर हम लोग मेल की बात कर रहे हैं, मेल फॉरेस्ट वहाँ पर मौजूद था। इसलिए देख रहे हैं कि यहाँ पर ही का वर्ड यूज हुआ है ना हर जगह, यानी यहाँ पर ये बताना है कि जो जो पिग है, वाइल्ड बोर है वो, और जो फॉक्स है मेल है। पहले थोड़ा सा जो वाइल्ड बोर है, वाइल्ड बोर खुसूसी तौर पर यूरो एशिया, मतलब यूरोप और एशिया के कुछ इलाकों में पाया जाता है। नॉर्थ अफ्रीका में भी ये अक्सर पाया जाता है, और अमेरिका में भी ये वाइल्ड बोर जो है होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जब ये बात पता चली कि दिस इज अ एनिमल एंड दिस इज वाइल्ड एनिमल, एंड वाइल्ड एनिमल हैव टू बी वेरी केयरफुल बिफोर दे वांट टू अटैक और डू एनीथिंग विद अदर एनिमल, है ना। अगर Sir, किसी दूसरे आवाज जानवर नहीं के आ साथ रही वो है। अटैक करने जा रहे हैं। आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही है आवाज? Yes, sir. हाँ ठीक है भाई, ये आवाज ओके ओके। तो उनकी बात ये होती है, उनकी खासियत ये होती है कि वो दूसरे एनिमल पर अटैक करने के लिए खुद को पहले बहुत ही केयरफुल होते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उसके आगे हम लोग अपनी बात को बढ़ाते हैं कि इसके आगे हमको ये बताया जा रहा है कि एक कौन था दूसरा एनिमल जो था? वो फॉक्स था। हेलो, आपका नाम लिया दिया है। अभी जो दूसरा फॉक्स था वो क्या कर रहा था? वो परेशान करने की कोशिश करता था। He was always looking for a chance to make fun of other animals. दूसरे जो एनिमल्स हैं, दूसरे जानवर हैं, उनको परेशान करने की वो कोशिश किया करता था। He began to walk around when he saw the wild boar, he decided to tease him.
कि यहाँ पे टीज एक वर्ड आया ना, टीज। टीज का मतलब होता है चिढ़ाना, सताना, परेशान करना। हाँ, हम लोग भी अक्सर करते हैं ना अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को। तो यहाँ पर वैसी टीज को बताया गया है कि द फॉक्स वाज वेरी ईगर टू टीज अदर एनिमल। ठीक है, he began to walk around the trees। वो ट्रीज के अराउंड में क्या करने लगा, चल फिर करने लगा। वॉक अराउंड द ट्रीज, लुकिंग लेफ्ट एंड राइट एंड अप एंड डाउन। लेफ्ट एंड राइट, उल्टी तरफ, लेफ्ट साइड में, सीधी तरफ, ऊपर नीचे, हर तरफ देखकर उसको परेशान करने की कोशिश कर रहा था। He also began to act as if he was really scared। है ना, जब हम किसी को डराने की कोशिश करते हैं तो we show to other one that we are scaring, we are fearing। है ना, वो उसको बता रहा था कि मैं भी डर महसूस कर रहा हूँ। But the boar did not pay any attention to him। लेकिन जो बोर था, जो मतलब जंगली सुअर था, और जंगली सुअर इसके लिए कुछ अलग नाम भी है, जैसे वाइल्ड स्वाइन भी कहा जाता है, इसे वाइल्ड पिग भी कहा जाता है ना। तो ये इसके बारे में कुछ बात पता चल रही हम लोगों को। वो उसको बिल्कुल पे अटेंशन नहीं कर रहा था। पे अटेंशन करना मतलब उसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहा था। ही केप्ट राइट ऑन विथ हिज वर्क, और वो अपने काम की तरफ मुसलसल लगा हुआ रहा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? एक पैराग्राफ में हम लोगों को ये बात समझ में आ रही है। इन दिस पैराग्राफ वी हैव लर्न दैट देयर इज अ फॉक्स एंड देयर इज अ वाइल्ड बोर, एंड वाइल्ड बोर was trying to sharpen his teeth, his tusk, which is upper to his outside the mouth। उसके मुंह के बाहर की तरफ वो दिखाई दे रहे हैं, और उसको शार्पन करना उसके शिकार के लिए बहुत जरूरी है। ओके, and the fox was very naughty। Fox started teasing and he was looking for a chance to make fun of other animals। वो कोशिश ही करता था कि किसी जानवर को हम देख लें और उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब हमको बात समझ में आ रही है। एट लास्ट, आखिरकार, द फॉक्स सेड विद अ ग्रिन। अब जो फॉक्स था उसने, ग्रिन का जो वर्ड है, एक स्माइल के साथ में उसने बात को पेश। ग्रिन, ग्रीन जो वर्ड है इसका मतलब हो रहा है कि उसने मुस्कुराते हुए बात कही। Why are you doing that? कि तुम ये क्यों कर रहे हो? I tried very hard, but I did not see any hidden enemy or danger। मैंने तुम्हें सताने की, परेशान करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें मुझे कोई hidden enemy, मतलब ये कि कोई खुफिया छुपा हुआ कोई दुश्मन दिखाई नहीं दिया, अंदर मैंने कोई डेंजर फील नहीं किया। देखिए, जो शिकारी जानवर होते हैं, शिकारी जानवर की खास बात क्या होती है कि वो उनको देखकर दूसरे जो जानवर होते हैं वो पहले ही डर की कैफियत में आ जाते हैं, और डर कर पहले ही वो अपने आप को बचाने का कोई सामान कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इस फॉक्स ने उसको देखने के बाद कोई डर महसूस नहीं किया, और कोई उसको हिडन एनिमी अपने अंदर महसूस नहीं हुआ। ठीक है, उसके आगे देखिए वो कहता है, ट्रू रिप्लाइड द बोर। जो जंगली सुअर है वो रिप्लाई करता है, कहता है, जस्ट नाउ देयर मे नॉट बी एनी डेंजर। अभी फिलहाल के लिए कोई डेंजर की बात नहीं हो सकती है, बट व्हेन इट रियली कम्स देयर वोंट बी एनी टाइम टू शार्पन माय टस्क। लेकिन जब देयर वोंट बी एनी टाइम टू शार्पन माय टस्क, क्योंकि अभी मेरे पास अपनी सूंड को शार्प करने के अलावा, अपने जो दांत है सामने, नुकीले दांत, उसको शार्प करने के अलावा और कोई काम या और कोई चारा नहीं है। माई वेपन्स हैव टू बी रेडी फॉर यूज देन। उनको इस्तेमाल करने के लिए या उन्हें शिकार करने के लिए ये मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं अपने वेपन्स को, अपने हथियारों को तेज रखूं ताकि मैं आसानी से शिकार कर सकूं। ठीक है, माई वेपन्स हैव टू बी रेडी फॉर यूज देन, इफ आई एम नॉट रेडी आई विल हैव टू सफर। देखिए यहाँ पर एक सफर वर्ड है। This suffer word itself says that we feel or we come into the problem। अगर हम इसकी तैयारी में नहीं रहेंगे तो हम बजाते खुद प्रॉब्लम में आ जाएंगे, तकलीफ का शिकार हो जाएंगे। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को एक स्टोरी पता चली है। The story tells us that there is a wild boar and a fox. Fox tries to tease the wild boar, and the wild boar is not paying attention to him। And at last it comes to us। ये बात हमें पता चलती है कि बिफोर, और अगर उसके पास, अगर पहले से अगर उसके तीत शार्पन नहीं होंगे, सो ही कैन नॉट अटैक
एनी अदर एनिमल। तो वो अपने जब तक उसके टीथ शार्पन नहीं होंगे तो वो दूसरे एनिमल को अटैक नहीं कर सकेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बिफोर रीडिंग दिस लास्ट वर्ड, ओके ठीक है बच्चों, अभी आप लोगों से एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि स्टोरी को आप लोगों ने सुना और यू Yes, sir. लिसनड इट प्रॉपरली। अब बिफोर jumping to another point, I would like to ask one thing, that have you studied or have you no, hello, Yes. Yes, sir. Sir. have you understood the story? क्या आपको पूरी स्टोरी समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। Okay. So my question is, Yes. what you learned from this story? आपको इस स्टोरी से क्या बात समझ में आई? आप लोगों ने इस स्टोरी से क्या समझा? अगर इंग्लिश में if you try to speak in English it will be more better, or if you want to speak in Urdu so you can speak. Okay, Safa Qureshi, your hand is already raised. You can answer. Safa Qureshi, or anyone who want to answer. हेलो, ठीक है आप लोग कहिए अभी। आप लोगों को क्या समझ में आया इस स्टोरी से? तैयारी रखना चाहिए। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, किसने कहा ये बात? अनुषा। अच्छा माशाल्लाह, वेरी गुड बेटा। इससे हमें ये बात समझ में आती है कि किसी काम से पहले हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। हाँ जी बोलिए। हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, अच्छी बात है, वेरी गुड। हमें किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना किसी का नुकसान नहीं होने देना चाहिए। जी वेरी गुड, बहुत अच्छे। और इसके अलावा पानी चाहिए फेस नहीं दिखे। एंड को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, वेरी गुड। और देखिए यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताई थी, इसके देखिए लास्ट में देखिए स्टोरी का मोरल लिखा हुआ है। This story tells us that it is best to be prepared. Don't leave things to be done at the last minute. है ना, कि हमको क्या करना चाहिए, खुद से पहले से तैयार होना चाहिए। बेस्ट टू बी सेल्फ प्रिपेयर्ड, और किसी भी काम को आखिरी मोमेंट पर, आखिरी मामले पर नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोगों के? तो इस बात को तैयारी करनी है, ये जो चीज है, इस थिंग इन आवर लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ सर। जिंदगी में बहुत अहम है, इसके लिए हम लोगों को प्रिपेयर होना चाहिए। जी हाँ, जी बोलिए। हाँ फेस नहीं दिख रहा। वीडियो में तो ऑडियो ऑन किया। ये क्या है? पर आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन सर ये क्या है? आप लोग ठीक है, इसको पढ़िए। आवाज नहीं आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही। ओके एक मिनट। हाँ अभी आ रही है आवाज। देखिए, लिसन टू द स्टोरी केयरफुली, आप लोगों को देखना है, उसको पढ़ना है। एज यू लिसन, टिक ओनली दोज वर्ड्स दैट अपीयर इन द स्टोरी। तो अभी आप लोगों को कुछ राइमिंग वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं। इन राइमिंग वर्ड्स को देखते हुए आप लोगों को वो बताना है जो वर्ड्स हमारी स्टोरी का पार्ट थे, हमारी स्टोरी में जो आए थे। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए, दिख रहा है आप लोगों को वाइल्ड और माइल्ड। तो इसमें से कौन सा वर्ड हम लोगों ने सुना? वाइल्ड। हाँ वाइल्ड। और वाइल्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द भेड़िया। मीनिंग ऑफ वाइल्ड? नहीं, सोचो थोड़ा और जरा दिमाग पर जोर लगाओ।
जंगली जंगली जंगली। वेरी गुड वेरी गुड। इसका जो असल मतलब होता है वो जंगली होता है। ठीक है, अब इसके आगे नीचे आप लोग देखेंगे और बोर और बोर। इसमें कौन सा वर्ड हमने सुना है ये दो में से? बोर। और बोर क्या है? भेड़िया बोर किसे कहते हैं? जंगली भेड़िया नहीं, भेड़िया नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैंने बताया था आप लोगों को शुरुआत में। सर वो जंगली जानवर। हाँ, जंगली जानवर जंगली सुअर। जंगली सुअर जिसे हम लोग वाइल्ड पिग भी कहते हैं और वाइल्ड स्वाइन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑक्स, ऑक्स, बॉक्स और फॉक्स, ये तीनों भी राइमिंग वर्ड है। हाँ, तो तीनों में क्या होगा? यस सर। फॉक्स हम लोगों ने फॉक्स के बारे में पढ़ा। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, अगला वर्ड है डार्क और बार्क। डार्क डार्क, अच्छा डार्क पढ़े हम लोगों ने। क्या होगा Yes, डार्क का sir. मतलब? अंधेरा अंधेरा सर। नहीं, हम लोग ने डार्क नहीं पढ़े थे, बल्कि हम लोगों ने बार्क पढ़े थे। बार्क, बार्क पड़े थे हाँ, सर बार्क आवाज का नहीं आ मतलब रहा। होता है, बार्क का मतलब होता है दरख्त की छाल, है ना, जो पेड़ों की जो निचला हिस्सा होता है, जो छाल हुआ करती है, उस छाल को जो है बार्क कहा जाता है। ठीक है, उसके नीचे की लाइन में आप देख रहे हैं गन, फन। ठीक है, GUN गन और FUN फन, फन दोनों का मतलब आप लोगों को पता है, हाँ फन। तो ये जो स्टोरी थी, इस स्टोरी में जो फॉक्स का कैरेक्टर है, द फॉक्स कैरेक्टर ऑफ फॉक्स इज दैट ही स्टार्टेड मेकिंग फन विद अनदर एनिमल। ठीक है, अगला देखिए सॉ और रॉ। सॉ, रॉ, क्या पढ़े हम लोगों ने इसमें? इसमें हम लोगों ने सॉ जो था, जो सॉ वर्ड, वो हम लोगों ने इसमें से देखे हैं। ओके, अगला ओके देखिए आप लोग ओके सर प्लीज और टीज। प्लीज 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 और टीज, हाँ, क्या पढ़े हमने इसमें से? प्लीज टीज, वेरी गुड। और टीज का मतलब क्या है? टीज का मतलब नहीं आ रही आप लोगों है ने बताया भी था मुझे। हाँ, टीज का मतलब क्या हो रहा है? सताना, परेशान करना, चिढ़ाना। तकलीफ ठीक है, ओके ओके, माशाल्लाह। अगला देखिए हम लोग टॉक और वॉक। वॉक टॉक, वॉक, वॉक वॉक। और किसके बारे में था वॉक? किसके बारे में था वॉक? वॉक यानी चलना। वॉक यानी चलना, वाइल्ड बोर है ना, तो ये था भी उसके बारे में, वाइल्ड बोर के बारे में। वेरी गुड। पे, डे, पे, डे डे, डे डे। और डे कहाँ पर आया था? वेरी गुड वेरी गुड। डे कहाँ पर यूज हुआ डे था? का दिन। हमारी हमारी स्टोरी का जो स्टार्ट था, सबसे वन स्टार्टिंग का डे वर्ड जो सर था, वन डे बिल्कुल बिल्कुल, सर। ओके ओके, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, वन डे। सर अब देखिए आवाज नहीं आ वर्ड रही। और वर्क। आवाज नहीं आ रही? वर्ड और वर्क। वर्क वॉक वर्क, हाँ, ओके ओके, वर्ड। उसके बाद में आप देख सकते हैं हार्ट था। देखिए हार्ट कांट, वोंट, हार्ड वांट, चांस, डांस। आगे था हार्ट, वोंट और वांट, ना, वोंट वांट का मतलब होता है विल नॉट, तो वांट जो है विल नॉट है, ये वर्ड भी इसमें आया है। सर आवाज नहीं आ रही। आगे देखिए आप लोग, सर आवाज देखो अभी आएगी। आप लोग देखिए, आप लोग क्या कर रहे हैं, माइक को अपना ऑन मत रखें, माइक को ऑफ रखिए, म्यूट रखिए। हेलो सर जब आपको बोलना होगा उसी वक्त आप लोग अपना माइक ऑन कीजिएगा, ठीक है? तो देखिए हम लोग क्या, किस पर चल रहे थे? चालू। हाँ देखिए यहाँ पर हार्ट कार्ड, वोंट वांट हो गया था, चांस और डांस, है ना, चांस और फोटो डांस। नहीं आ रही है इसमें स्क्रीन क्या नहीं आ वर्ड रही आया है था? स्क्रीन देखो आ अभी आ गई सर आ गई आ गई हाँ देखो बेटा, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से हो सकता है कि आपको यस नहीं मिल सर रहा है। हाँ यस सर डांस, है ना, डांस वर्ड सुना आप लोगों ने? डांस इसमें
नो सर। स्टोरी का पार्ट था फिर क्या देखे हम लोगों ने? चांस। हम लोग चांस, चांस कौन देता था? चांस ढूंढा, किस एनिमल ने चांस ढूंढा था टीज करने का, परेशान करने का? मैंने गब्बर। तो वो कौन था? फॉक्स था। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो हम लोगों को हाँ। पॉइंटर के थ्रू, इस पॉइंटर के यस थ्रू सर। जो वर्ड्स हमारी स्टोरी का पार्ट थे उस को समझने में हमको मदद मिली है। अब आइए इसके बाद की एक छोटी सी एक्सरसाइज हम लोग कर आगे बढ़ेंगे। सर स्क्रीन नहीं आ रही है। हाँ, 1 मिनट बेटा, आएंगी स्क्रीन। अब देखिए यहाँ पर जो स्क्रीन में आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ, इस स्क्रीन को आप देखेंगे। ये दिख रहा है आप लोगों को? एक ऊपर का जो हिस्सा है वो आप लोगों के लिए स्क्रीन अभी तक नहीं आ आई। रहा है। नहीं आई है सर। देखो देखो आएगी सर आ बेटा। गई सर। आ गई। आप लोग नेटवर्क में आइए, नेटवर्क में आइए आप लोग। हाँ जी, चलिए देखिए अभी मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को उसके जो आवाज आंसर्स सही हैं से नहीं वो आ रही है जवाब सर। देने हैं। बेटा आप सर लोग अपने आवाज नहीं आ ऑफ रही। रखेंगे अरे तो बार मेरी बार क्यों आवाज बोल रहे हैं? आपको, आ तो रही है। आप लोग अपने माइक को ऑफ रखें। बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपने माइक को आप लोग ऑफ रखें, आपको मेरी आवाज क्लियर आएगी। और जब आप लोगों को आंसर करना होगा तभी आप लोग अपने अनम्यूट कीजिए, ठीक है? अभी देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोगों के ऊपर पैराग्राफ भी है, जिस पैराग्राफ को हम लोगों ने पढ़ा आवाज है, नहीं आ जिससे रही हमको सर। ने इस स्टोरी को पढ़ा है। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। वन डे अ वाइल्ड बोर was sharpening his tusks against the bark of a tree। ठीक है, ये आपके सामने एक सेंटेंस है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, what was the boar doing? जो बोर था, वाइल्ड बोर था, वो क्या कर रहा था? आप लोगों को क्या करना है? ओरली आंसर करना है। हाँ बोलिए, क्या कर रहा था? A wild boar was sharpening his tusk against the bark of a tree. ओके ओके, गुड गुड। तो अभी आपको क्या करना था? सिर्फ वन वर्ड में देना है। तो इसका आंसर क्या होगा? व्हाट वाज द बोर डूइंग? शार्पनिंग द टस्क। हाँ। ठीक है, शार्पनिंग द टस्क, एक वर्ड में या फ्रेज में इसको हम लोग प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद देखिए अगला, ही वाज डूइंग इट केयरफुली। हाउ वाज ही डूइंग? Carefully. केयरफुली। वेरी गुड। केयरफुली का मतलब क्या होता है? केयरफुली। मतलब बहुत, ओके ओके ओके, ध्यान से। एहतियात से, एहतियात केयरफुली से, सर। ध्यान से। गुड। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। There lived a fox in the same forest. Who lived in the same forest? Fox. ऑफ। वेरी गुड, वेरी गुड। And ये live a सिर्फ हमको fox. एक वर्ड में चाहिए, एक वर्ड या फ्रेज। ओनली फॉक्स। ठीक है, Okay, sir. अगला, when the fox saw the wild boar, he decided to tease him. He decided to tease him. सर Who saw आवाज the नहीं आ रही है। wild boar? अभी आ रही है? हेलो? सर माइक ऑफ करने को कहिए ना। चलो अभी आप लोगों को आवाज सर आएगी। आवाज नहीं आ रही। When the fox saw the wild boar, he decided to tease him. Who saw the wild boar? अब यहाँ आप लोग आंसर कर सकते हैं। Who saw the wild boar? किसने देखा? Who मतलब कौन? Who saw the wild boar? Fox। तो इसका जवाब है fox। What did he decide to do? फिर उसने क्या करने का तय किया, क्या करने का सोचा? Tease, sir. हाँ, प्लीज। टीज द बोर। उस जो बोर को सताने, बोर को परेशान करने की उसने कोशिश की। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन, बट द बोर डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हिम। डिड द बोर पे अटेंशन टू हिम? अब किस में रहेगा? Wild boar. यस या नो में? वाइल्ड बोर। तो वाइल्ड बोर के बारे में आपको बताना है कि डिड द वाइल्ड बोर पे एनी अटेंशन टू हिम?
तो उसने उसकी तरफ चला गया बी, उसकी तरफ उसने अपना ध्यान लगाया। तो इसका आंसर क्या है, यस है या नो है? और बहुत आवाज आ रही है। छोरा ने जरा बैठे तो अब माइक ऑफ करने को कहिए ना। सारे स्टूडेंट से मैं पहले कह कि आप लोग अपना माइक ऑफ रखना है। माइक ऑफ रखिए जब आप लोग आंसर कर रहा होंगे, अपने माइक आवाज ठीक है। अब ये बताइए लास्ट जो आंसर आप लोगों ने दिया है नो, तो इसका बिल्कुल सही जवाब है कि वो लास्ट मोमेंट पर उसने कोई पकड़ गई। ठीक है। सर आवाज नहीं आ रही है। कल मर गई अबू। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आप नहीं दिख रहे। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा और आवाज भी नहीं आ रही है। एक छोटी सी एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए। लुक फॉर स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। सर आपका चलिए आवाज नहीं आ रहा। हाँ, जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास वो ये है कि ए बॉक्स जो है एक कॉलम है। टेक्स्ट। हाँ, ये इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का पार्ट है, ये इसकी एक्सरसाइज है ना। तो ए पार्ट को आपको बी पार्ट से मैच करना है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा जवाब ना दें जिसको मतलब अलाउ किया जाएगा वही जवाब दे इसका। सबसे पहले देखिए आप लोग, ए में है सबसे पहला लुक फॉर, तो इसकी जोड़ी किस लगेगी? अच्छा लुक फॉर अ चांस। अच्छा, किसके बारे में ये बात? कौन था जो लुक फॉर अ चांस, किसी भी मौके की तलाश में था? जंगली गौर था या फॉक्स था? हिरन। लुक फॉर अ चांस कौन मौके की तलाश में रहा करता था किसी को परेशान करने की? फॉक्स। हाँ, तो हमने देखो सेकेंड लाइन में देखा था, he was looking for a chance to tease any other animals. Yes, sir. अभी हम लोग कहते हैं सर आवाज नहीं आ रही है। यस सर। देखिए मेक फन ऑफ, इसकी किस जोड़ी लगेगी? यस सर। मेक फन ऑफ, इसकी जोड़ी अदर एनिमल्स, वो दूसरे जानवरों का मजाक उड़ाता था या उसकी। हाँ, थर्ड आया है हमारा शार्पन। शार्पन की जोड़ी कितनी लगेगी? बहुत आवाज आ रही है। बच्चा आप लोगों को मैं माइक से सबने करने की आवाज नहीं आ रही आपकी। ये बच्चों आप लोग अपने माइक को पे अटेंशन टू इसमें आएगा अदर एनिमल्स। नहीं, पे अटेंशन टू द फॉक्स। उसने उस फॉक्स तरफ नहीं दी, ठीक है। तो इस चैप्टर की, इस स्टोरी की कुछ चीजें आप लोगों के सामने पेश की गई, जिसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसका रिप्लाई भी किया है। थोड़ा सा नेटवर्क के आप लोगों के इशू होने की वजह से शायद आप लोग बराबर से सही तरीके से हर चीज का रिप्लाई नहीं कर पाए। अच्छा ठीक है, यहाँ पर देखिए एक छोटी सी एक्सरसाइज आप लोगों के लिए है। शार्पन जो वर्ड होता है, शार्पन जो वर्ड विच इज यूज्ड फॉर डिफरेंट थिंग्स, आप लोग अपनी पेंसिल को शार्पन करते हैं। सर ये सुबह की है क्या दोपहर वाली क्लास है? हेलो बेटा, सुबह में आप लोग ज्वाइन हुए हैं, सुबह ही की क्लास रहेगी है, यस सर। ठीक है। यहाँ दोपहर की सर? अरे ऑनलाइन है ना, दोनों दोपहर की की रहेगी एक ना। क्लास है। आप दोपहर में पढ़ाते हैं सुबह में? टीचर रोज रहेगा। आप लोगों को 8 बजे से 11:30 के दरमियान में क्लास सर रहेगी, डेली रोज पढ़ाएंगे। कुछ बोल रहे हैं सर। सर आप रोज दोपहर के पढ़ाएंगे, क्या रोज सुबह के? पढ़ाएंगे।
तो देखो अभी ये सब बात करने का वक्त नहीं है, अभी हमारे पास बहुत सिलेक्टेड टाइम है, सिर्फ 40 मिनट का टाइम है, उसमें हम लोग को पढ़ना है। तो ठीक है, यहाँ पर आप ठीक है। पहले 40 मिनट का टाइम है, सर फटाफट आवाज पढ़ो नहीं आ रहा। जो भी तुमको समझ कर रहे हैं पीछे। माइक बंद कर जल्दी। शार्पन के साथ में 5 वर्ड्स दिए हुए, अपना पेन, नाइफ, शार्पन, जब सीजर कपड़ा और लाते तब भी शार्पन अपना टच। अच्छा वाले ले लिया था थैली। उबैद सबको मॉर्निंग सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अतुल भाई ये कुछ बोल रहे ना, कुछ बोल रहे ना, तुम चुप रहो ना, तुम चुप रहो। उबैद तुम्हारा माइक ऑफ है। सॉरी जी सर। बाकी सबको म्यूट कर दो ना। हेलो सर। सर बहुत आवाज आ रही है। एक मिनट सर, सबका माइक ऑफ हो सकता है क्या? ओके ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर आप लोग ने एक पिक्चर शो किया जा रहा है जिसमें शार्पन वर्ड के साथ में हेलो सारे 5 वर्ड दिख रहा है। पिक्चर आप लोगों को इसमें देखिए आप लोग, शार्पन, यस डस्ट, सर। शार्पनर नाइफ, शार्पनर पेंसिल, शार्पनर सीजर। मतलब हम कैंची को शार्पन करते हैं, टस्क को, दांतों को शार्प करते हैं, नाइफ यानी चाकू को शार्प करते हैं, पेंसिल को शार्पन करते हैं। इसके अलावा देखिए एक लास्ट में योर माइंड, शार्पन योर माइंड, मतलब अपने जहन को, अपने दिमाग को शार्प करना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू शार्पन आवर माइंड। हमारे जहन में क्या चल रहा है, हमारे दिमाग को रिफ्रेश करते रहना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है बच्चों, आज हमारा वक्त भी काफी खत्म हो रहा है और ये पहला एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में था, तो कुछ चीजें, कुछ रुकावट भी रही इस दौरान। तो अब हम देखते हैं कि लास्ट में आप लोगों को मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ यहाँ पर जो हम लोगों ने वर्ड सीखे हैं, जैसे देखिए केयरफुली, सर आप दिख नहीं रहे, इनको समझ सर स्क्रीन नहीं आ रहा। हाँ स्क्रीन देखें। तो ये जो वर्ड्स हमारे आए हैं, स्पेशली जो सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। अटेंशन, हाँ बेटा स्क्रीन नहीं दिखेगा अभी। हाँ चलो ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन। हाँ अभी देखिए इसमें से मैं आप लोगों के सामने कुछ वर्ड्स दे रहा हूँ, आप लोगों के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है, छोटा सा होमवर्क है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को इसको करना है। इसमें देखिए कुछ वर्ड्स आए हैं, जैसे केयरफुली, सेकंड लाइन में वर्ड आया है केयरफुली, है ना। और उसके बाद में 7वीं लाइन में, 7th लाइन में आपको दिख रहा है पे एनी अटेंशन, पे अटेंशन दिख रहा है, पे अटेंशन। 3rd लाइन में सर वर्ड इसको लिखना है। मेक फन। हाँ तो जो वर्ड मैं आपसे कह रहा हूँ उसको आप लोगों को नोट डाउन करना है और इसको आप लोगों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। छोटे छोटे इस पर जुमले, छोटे छोटे सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी है। इसके अलावा देखिए एक वर्ड आया है सफर। ये जो 4 वर्ड्स मैंने आपके सामने कहे हैं, इन 4 वर्ड पर आप लोगों को सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन दिख रहा है ना बेटे, देखिए ना, ये क्या दिख रहा है? नो सर मेरे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। पर तू भी सवाल करना, स्क्रीन तेरे को कहाँ आ रही है? आता नहीं है। खाली ये यार, वो चैप्टर नंबर 2 बता रहे हो, देखना है यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 कौन सा है, चैप्टर नंबर 4 कौन सा है? वाइल्ड बोर एंड द फॉक्स। तो देखिए इसमें वर्ड आया आप लोगों का स्क्रीन नहीं दिख रही। हेलो सर, मेक फन, स्क्रीन नहीं दिख रही है। अच्छा मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो मेरी आवाज नहीं सुनिए सर। आप लोग। इसमें जो 4 वर्ड मैंने आपके सामने कहे हैं, एक केयरफुली वर्ड कहा है, पे अटेंशन कहा है, सफर कहा है और मेक फन कहा है। इन 4 वर्ड को आप लोगों को अपने सेंटेंस में यूज करने की कोशिश करनी है, ठीक है? ओके। हाँ तो ठीक है बच्चों, इतना अभी ओके सर। दिखा भी। हाँ तो यस सर। नो सर अभी भी स्क्रीन नहीं दिख रही। इस स्टोरी में हाँ अभी स्क्रीन नहीं स्क्रीन नहीं दिख रही है। तो अभी हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है, हमारा टाइम खत्म हो रहा है बच्चों। ठीक है, इंशाल्लाह अगली मर्तबा फिर हमारी मुलाकात होगी। जब तक कि मैंने आप लोगों को जो कहा है इस पर आप लोग एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करें।